और प्रोबेबिलिटी का सेट बी, सेट ए में जो डाउट है अभी लूंगा मैं 4:30 है ना। सेट ए के जो भी डाउट्स हैं वो 4:30 बजे अभी हम लोग सेट बी पढ़ेंगे, ठीक है। आ रहा सर, सेट ए में तो डाउट आया होगा, नहीं आया सर? हाँ सर शुरू से करवाने क्या है? हाँ तो शुरू से करवा रहा, प्रोबेबिलिटी शुरू से ही है, यहीं से कॉन्सेप्ट समझो। अभी तक तो मैंने एग्जाम्पल और थ्योरी बताया है ना, एग्जाम्पल और थ्योरी बता दिया। अब क्वेश्चन से देखो यहाँ पे, यहीं से तुम्हें सारा हिंट मिलेगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होता है तो लंबा रूप से पढ़ लेना। देखो ध्यान से देखना बेटे, सेट बी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखना क्या दिया है। 2 balls are drawn, देखो 2 balls are drawn from a bag containing 5 white and 7 black ball at random। एक हमारे पास बॉक्स है, इस बॉक्स में 5 white और 7 black रखे हुए हैं, और आपसे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वुड बी डिफरेंट कलर। हमें क्या करना है, डिफरेंट कलर का प्रोबेबिलिटी बॉल का सिलेक्शन करना है। देखो और देखना, एक बॉक्स है उसमें कौन कौन से, देखो थ्योरी तो बता दिया, उस थ्योरी पे जो कॉन्सेप्ट है सारा बताया जा रहा है, ध्यान से सुनते जाना याद में, नहीं तो नहीं आएगा समझ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय क्या, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। अब नंबर ऑफ इवेंट का मतलब क्या, इवेंट क्या बता रहा है, इवेंट बता रहा है कि डिफरेंट कलर के बॉल निकालने, 2 बॉल निकालने हैं, मतलब एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल निकालना है, ठीक है। तो व्हाइट कितने हैं तुम्हारे पास, 5, तो 5 में से केवल एक बॉल सिलेक्ट करना है, तो 5C1 ले लिया मैंने, और ब्लैक में से एक लिया 7C1 डिवाइडेड बाय 12 की C2 हो जाएगा। बात समझाया कि नहीं, 5C1 क्यों लिया, मेरे बैग में 5 व्हाइट है, हम कोई भी एक बॉल व्हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो हमारे पास 5 व्हाइट थे, तो 5 में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन नाम आ गया, तो जहां सिलेक्शन नाम आ जाता है वहां कॉम्बिनेशन आता है, मैंने बताया था, जहां भी सिलेक्शन नाम आएगा वहां पे क्या आएगा, कॉम्बिनेशन नाम आएगा। तो 5C1 मल्टीप्लाई हमारे पास ब्लैक कितने 7, और 7 में से कोई ब्लैक निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि दोनों बॉल आप निकाले हो ना, और दोनों बॉल डिफरेंट कलर के होने चाहिए, दोनों बॉल यानी कि सेम कलर नहीं बोल रहा है, क्या होना चाहिए, डिफरेंट कलर का होना चाहिए। तो डिफरेंट कलर में हमारा 5C1 मल्टीप्लाई 7C1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 12C2। कोई डाउट तो नहीं इसमें, आ रहा समझ में। अब यहाँ 5C1 की वैल्यू क्या होगा, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हो 5 7 और नीचे क्या हो जाएगा 12 × 11 डिवाइडेड बाय 2 × 1। अब इसे आप काट सकते हो, 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 66। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, आ गया समझ में सभी को, बोलो। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था, पहला जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है Ne P of E = Ne/Ns, उसी कॉन्सेप्ट से है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एट लीस्ट 7 इन अ सिंगल कास्ट विद द 2 डाइस। बोल रहा है 2 डाइस लिया, उसको मैंने थ्रो कर दिया, ये मैंने 12C2 है, तो 5 × 7 7 12C2, 5 × 7 is 12 है, मैंने 12 × 11, तो 2 से मैंने कट कर दिया इसको, 6 है ना, 2 से कट कर दिया 6 टाइम्स, तो 35/66 समझ गए कि नहीं, बारो समझ में आया तुम्हें, आया बेटे, चलिए इधर से निकाल लिया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया आपका व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एट लीस्ट 7 इन अ सिंगल कास्ट विद द 2 डाइस। बोल रहा है एट लीस्ट 7, एट लीस्ट 7 का मतलब समझ रहे हो, एट लीस्ट 7 सम ऑफ 7, सम मैंने कैसे समझ लिया कि सम होगा, मुझे कैसे पता चला सम होगा, क्योंकि 2 डाइस हमारे पास है, उसको मैंने थ्रो कर दिया। अब बेटे जो डाइस है, जब थ्रो करने पर पहले वाले डाइस में कुछ भी आ सकता है, दूसरे वाले में कुछ भी आ सकता है, तो दोनों का जो सम इन्होंने बोला 7, और 7 का मतलब सिंपल सी बात है, आपका जब 2 डाइस को थ्रो किया गया तो 6 से ज्यादा तो होता है नहीं, एक सबसे कम 6 सबसे ज्यादा, और दूसरे वाले डाइस में भी एक सबसे कम 6 सबसे ज्यादा, और 7 बोला, इसका मतलब सम की बात की है, आ रहा समझे। और सम भी 7 का मतलब क्या होगा, आपका 7 भी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, और 12 भी हो सकता है। 12 से ज्यादा तो नहीं होगा,
आ रहा समझे। सम जो है हमारा 6 6 12 है ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा डाइस में मैक्सिमम 6 है और दूसरे डाइस में मैक्सिमम 6 है, तो उनका सम 12 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने बोला सम एट लिस्ट नाम दिया है, तो एट लिस्ट का मतलब ग्रेटर और इक्वल आ गया। चलो एक बार 7 का बना लेते हैं हम लोग, पहले एक दफा पूरा ऐसे 4 3 ले लिया और क्या आएगा 3 4, फिर 2 5 और क्या होगा 5 2 6 1 और 1 6 और आएगा बस ऐसे 8 का बना हुआ 5 3 3 5 4 4 6 2 2 6 ये बन गया। ऐसे आप 9 का बनाओ, 9 का क्या आएगा 5 4 4 5। सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ टाइम तो लगेगा, थोड़ा बनाना पड़ेगा। 5 4 5 और क्या आएगा बस इतना ही आएगा ना, और आएगा 6 3 आएगा 6 3 3 6 और बस अब 10 का बना हुआ 5 5 6 4 4 6 कम होता जाएगा ये से 11 का हो जाएगा 5 6 6 5 और फिर 12 का आपका 6 6 एक कम होता जाएगा है ना सर 6 प्लस 5 प्लस। हाँ ऐसे कर सकते हो, शॉर्टकट कर सकते हो अपना कि पहला निकाल लिया फिर उसके बाद हमारा एक कम होता जाएगा लास्ट तक। आ रहा समझ, इस तरीके से कर सकते हो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 21 यानी कि 21/36 आपका ये फाइनल आंसर आ गया। इसे कैंसिल कर देंगे तो 7/12 आ जाएगा। 3 से कैंसिल कर देंगे 7/12 आ जाएगा। आ रहा समझ गए? ऐसे ही होगा सर, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं। अल्टरनेटिव है यहाँ पे आपको पता है 7 है तो 7 को मैं इस काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, नेक्स्ट वाला 5 होगा, फिर ये 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 1 होगा। ये अल्टरनेटिव एक निकाल लो, बाकी कम एक एक कम करते चले जाएंगे। आ रहा समझ में? ठीक है, बात समझ कि नहीं? क्योंकि ये इसी हिसाब से अरेंज होता है, डाइस जो इसी हिसाब से अरेंज होता है, एक एक कम होकर के। सिंपल सी बात है, लास्ट हमारा 6 6 12 एक ही केस बनेगा, इसके अलावा कोई केस बनेगा नहीं, है ना? बात समझ आया? कर लोगे कि नहीं? पीछे हो जाएगा। इसका अरे टाइम थोड़ी ज़्यादा लगेगा, 2 मिनट से कम ही लगेगा टाइम, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो। 2 मिनट हमारे पास तो 2 मिनट नहीं है ना, 2 मिनट नहीं है ना। कितने का आते तुम्हारे? सॉरी, फिर भी डालना हिंट नोट कर लो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखना। थर्ड में दिया है व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम। 3 आइटम आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंटेनिंग 6 आइटम ऑफ व्हिच 2 आर डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका ये जो प्रोबेबिलिटी है इससे सारे मिक्स हैं। बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे आपको, बड़े क्वेश्चन आपको सेट सी में मिलेगा, लेकिन सेट सी भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सेट सी अगर आपने पढ़ लिया तो इसके अगर क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट आते हैं तो आप कर लोगे। ठीक है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है सेट सी में, इसमें आपको तीनों सेट पढ़ना पड़ेगा तभी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी में, और यही प्रैक्टिस है और इसी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड ले रहा हूं, ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन डिफेक्टिव। 3 आइटम आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंटेनिंग 6 आइटम ऑफ व्हिच 2 आर डिफेक्टिव आइटम्स। मतलब क्या दिया हुआ है आपका, 3 आइटम्स हमको यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट करना है और एट लीस्ट वन डिफेक्टिव होना चाहिए, कम से कम एक डिफेक्टिव होना चाहिए, और 6 आइटम ऑफ विच 2 आर डिफेक्टिव। मतलब क्या, हमारे पास आइटम्स कितने बड़े 6, इनमें से डिफेक्टिव कितने हैं, 2 मेरे डिफेक्टिव है और 4 मेरे नॉट डिफेक्टिव है। 2 मेरे डिफेक्टिव है और 4 मेरे क्या है, नॉट डिफेक्टिव है। हाँ सुनिए, इन्होंने दे रखा है कि 2 डिफेक्टिव और 4 हमारे नॉट, मतलब इन्होंने ऐसा दिया है 2 डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव दिया ही नहीं, तो जो बचा होगा नॉट डिफेक्टिव ही होगा, 4 नॉट डिफेक्टिव हो गया। अब इसमें बोला इन्होंने कि 3 निकालने हैं आपको और एट लीस्ट वन डिफेक्टिव हो, कम से कम एक डिफेक्टिव हो। 3 बॉल निकालने, कम से कम एक डिफेक्टिव हो। कम से कम है यानी कि ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक डिफेक्टिव हो। डिफेक्टिव कितने हमारे पास, 2। अब 2 में से मैंने एक डिफेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी 4 में से कितने लेने पड़ेंगे, 2, तभी तो मिला करके 63 होगा। नहीं समझ नहीं आया? सर दोबारा बताओ। देखो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, आप बताओ जरा क्या होगा। हमारे पास डिफेक्टिव कितने हैं, 2 में से कोई एक मैंने डिफेक्टिव सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें निकालने 3 बॉल, तो बाकी हमें 4 में से 2 डिफेक्टिव निकालने पड़ेंगे ना। सर हम डिफेक्टिव को 2 ही क्यों नहीं मान सकते? हम लेंगे ना, अभी और बताएंगे, केस बनेगा। अभी इसका पहला केस हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है
ऐसा भी हो सकता है दोनों डिफेक्टिव हम ले लें और 4 में से एक नॉट डिफेक्टिव ले लें। आ रहा समझ में? बोलो बेटे 6 वाल्व थे आपके, अब 2 डिफेक्टिव, आपको कम से कम एक डिफेक्टिव लेना है, तो एक डिफेक्टिव लेना है यानी कि 2 भी ले सकते हैं हम, एक डिफेक्टिव तो लेना है और एक किससे ज्यादा भी ले सकते हैं हम, तो एक से ज्यादा आप 2 से देखो 2C1 एक डिफेक्टिव लिया तो हमें 3 बॉल कंप्लीट करने के लिए यहाँ से 2 निकालने पड़ेंगे। 3 निकालने ना, बॉल से 3 निकाला है, बात समझ में आ रहा है? 3 बॉल निकाला है, कम से कम एक डिफेक्टिव हो, तो कम से कम एक डिफेक्टिव निकाल लिया। अब हमारे 2 नॉट डिफेक्टिव निकालेगा तो 3 बनेंगे। बात समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है दोनों के दोनों डिफेक्टिव निकाल लें तो नॉट डिफेक्टिव कितना निकालेगा? 1 निकालेगा और टोटल 6C3 दोनों के साथ रहेगा। बात समझ आ गई? यस सर। नहीं है? ऐसे ही आ गया। तो यहाँ बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 2C1 का मतलब क्या होगा? 2 और 4C2 क्या होगा? 4C2 4 into 3 और 2 into 1 तो कितना आएगा आपका? 6 आ जाएगा। 6 हो गया। 2C2 इसकी वैल्यू 1 हो गया और 4C1 इसकी वैल्यू 4 हो गया और 6C3 को आप लिख सकते हो 6 5 4 और नीचे लिख दोगे 3 2 1 ये लिख देंगे और 3 2 जा 6 आ जाएगा, ऊपर आएगा 12 और 4 कितना आएगा? 16 बाई 20 नहीं 20 20 आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा आपका 0.80 है ना, 0.80 28 है ना। हाँ क्या हुआ ये मैं बताऊंगा इसे, इसका मतलब शॉर्टकट है बेटे। 2C1 एक बार लिखा जाएगा, 4C2 तो 4C2 की वैल्यू ऐसे देखो 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 का मतलब 4 और 3 उल्टा लिखेंगे 2 बार और फिर 2 और 1। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा होता 6C4 होता तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 6 5 4 3 है ना, और डिवाइडेड बाई 4 3 2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। और अगर थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाओ यहाँ पे तो 6 में से 4 गया कितना होगा? 2, क्योंकि आधे से ज्यादा है तो इसको आप 6 लिख दोगे तो 6 into 5 और 2 into 1 तो जो आंसर इसका आएगा ना वही आंसर इसका आएगा, दोनों का सेम आएगा। 6 minus 2 4 2 6 दोनों सेम होगा पास्कल रूल के अकॉर्डिंग। आ रहा समझ में? मतलब पास्कल ने बताया था जो नंबर n है ना अगर उसका हाफ से ज्यादा हो तो उनसे आप माइनस करके आप सॉल्व कर सकते हो। और शॉर्टकट क्या है इसका? शॉर्टकट वो दीजिए, कुछ नहीं करना। अब जैसे 2C2 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2C0 बन गया, 2 minus 2 0। अब 2C0 की वैल्यू क्या होगा आपका? 1 आ जाएगा। NC0 1 होता है, NCN 1 होता है, ठीक है, और NC1 जो होता है वो n होता है। ले समझे? मतलब NC0 और NCN इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगा और NC1 की वैल्यू n के बराबर होगा। इस शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए, है ना? बात समझ आई? नहीं जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं तो आप फार्मूला लगाओगे तो काफी टाइम लगेगा। NCR का फार्मूला भी होता है, अब हर क्वेश्चन में आप फार्मूला लगाने लगो तो काफी टाइम लगेगा, तो शॉर्टकट हमें भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? समझ गए कि नहीं? आ गया? तुम बताना हमेशा आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ये आप लोग बताओ सोच के। दिया हुआ 2 अनबाइस्ड डाइस। अच्छा अनबाइस्ड लिखा हुआ है, अनबाइस्ड का मतलब क्या हुआ? अनबाइस्ड हां एक मतलब बाइस्ड लिख देता है, कहीं कहीं बाइस इस तरह से लिख देता है, बाइस्ड डाई और अनबाइस्ड डाई ऐसे लिख देता है। इसका मतलब क्या होता है मैं एक बार समझा देता हूं आपको। होता कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो अनबाइस्ड डाई और बाइस्ड डाई क्या होता है? डाई तो दोनों में है, 1 2 3 4 5 6 दोनों में होगा। ये जो अनबाइस्ड है ना इसका मतलब हमारा केवल थ्रो किया गया है बस, और जो बाइस्ड होता है ना उसमें रिपोर्ट बनता है। जैसे मैंने कॉइन को लिया या फिर डाइस को लिया, उसको मैंने क्या किया 100 बार थ्रो कर दिया या 50 बार कर दिया, 10 बार थ्रो कर दिया, तो 10 बार में हम कैलकुलेशन देखेंगे कि हमारा एक नंबर कितनी बार आया है, तो उसका हम परसेंटेज में बना देंगे कि भाई हमारा 7 जो है 60% आया है, 4 हमारा 30% आया है। तो ये जो हम परसेंटेज बना रहे हैं उसके डेटा को नोट करके जो हम परसेंटेज बना रहे हैं वो मेरा होता है बाइस्ड। वो क्या बन जाता है? बाइस्ड बन जाता है। अनबाइस्ड का मतलब सिंपली हमारे पास डाई ऐसे रखा हुआ है या फिर एक बार थ्रो कर दिया, उसका कोई रिपोर्ट बनाया नहीं गया। हमारा समझ में है तो दोनों एक ही चीज, बस ये है उसमें रिपोर्ट बनाया जाएगा, इसका कोई रिपोर्ट नहीं बनेगा। बात समझे कि नहीं? वहाँ डाटा कलेक्शन होगा, यहाँ कोई डेटा कलेक्शन नहीं होगा, सीधा हम वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझे कि नहीं? तो अनबाइस्ड डाई ऐसे दिया हुआ है इन्होंने और आपसे पूछा है 2 अनबाइस्ड डाई आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट। मतलब दोनों डाइस को एक ही बार थ्रो कर दिया,
दोनों डाइस को उठाया, एक बार थ्रो कर दिया, अनबाइज्ड हो गया, अनबाइज्ड नाम दे दिया यहाँ पे। हम लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनबाइज्ड आ गया यानी कुछ और है क्या, कोई और टाइप का डाई है क्या, कोई और टाइप का डाई नहीं होता, वही होता है 1 2 3 4 5 6 वही होता है, ठीक है। अब जैसे हमने डाई को थ्रो किया 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब बेटे हमारा बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट नहीं हो, मतलब डिफरेंस उनका बिल्कुल जीरो होना चाहिए। तो क्या हो सकता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6/36 हो जाएगा और 1/6 हो जाएगा। इसको हम लोग डबलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबलेट। इसका नाम डबलेट होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि मतलब डबलेट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो डबलेट का मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 को हम लोग डबलेट बोलते हैं। आ रहा समझ में? तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी भी यही होगा 6/36, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो जीरो आएगा। बात समझ गए? ऐसे आ गया समझ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? बताना सिखाने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। A, B, C are the mutually exclusive event and exhaustive event. What is the probability that occurs simultaneously? क्या होगा इसका? बोल रहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव में क्या होगा? सबका सम जो है यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट अकर साइमल्टेनियसली, मतलब अलग अलग पूछा है। तो अलग अलग का मतलब क्या होगा? जीरो ही आएगा। बात समझे? आगे कि नहीं? बोलो, नहीं आया जी? हाँ, इसमें फिर ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट, मतलब कोई भी सेम आएगा। हाँ, मतलब नो डिफरेंस। 6/36 हाँ 6/36, 6/36 ही होगा। नहीं समझे? नहीं आ रहा? नो डिफरेंस का मतलब कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए, ठीक है। आ गया? फिफ्थ, A, B, C are the mutually exclusive independent event दिया हुआ है। mutually exclusive independent event मतलब आपका mutually exclusive का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा? जीरो होगा। B इंटरसेक्शन C क्या होगा? A भी जीरो होगा। P C इंटरसेक्शन A क्या होगा? A भी जीरो होगा। बात समझ में? फिर आगे दिया हुआ है इन्होंने mutually exclusive independent and exhaustive event। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होगा? एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये हुआ A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू क्या बचाएगा? 1 के बराबर। फिर हमसे ये पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अकर साइमल्टेनियसली, मतलब होता है अलग अलग। अलग अलग क्या होगी प्रोबेबिलिटी? तो यहां से आप देखो PA into PB, PA into PB is equal to 0 है। तो PA is equal to 0, PB is equal to 0, ऐसे PB is equal to 0, PC is equal to 0, है ना? PC is equal to 0, PA is equal to 0, सारे जीरो ही हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली, इसलिए हम इसको अलग-अलग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। यार असल में ठीक है, इसको केवल समझना है, बट एक थ्योरी है, एक थ्योरी का काम करेगा। बात समझे कि नहीं आया? ये जो लास्ट में लाइन है ये बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अकर साइमल्टेनियसली का मतलब अलग-अलग। तो P की प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारा? बेटे जब ये इंडिपेंडेंटली पहले बोल दिया P इंटरसेक्शन भी हमारा जीरो है, इंडिपेंडेंटली बोला है, तो P into PB होगा कि नहीं होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? P into PB होगा। अब PA की वैल्यू भी जीरो हो गया, PB की वैल्यू भी नहीं जीरो सर, हो गया। इसका मतलब ये होगा वो एक साथ होता है, अलग अलग थोड़ी ना। किसका? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस में अलग अलग होता है, एक साथ। एक साथ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक साथ होता है, एक ही समय एक पर्सन को करो एक ही साथ एक ही टाइम में। हाँ, एक साथ एक ही टाइम में ना। हाँ हाँ, एक साथ एक ही टाइम में, ठीक है। एक साथ एक ही टाइम में होता है। तो बेटे कोई बात नहीं, यहाँ से हमारे पास क्या होगा? जो PA इंडिपेंडेंटली है ना कंडीशन, तो PA 0 PB 0। ये 0 कहां से आई बताओ सर? बेटे P इंटरसेक्शन भी 0 के बराबर है, ये मालूम है कि ये नहीं? तो और इंडिपेंडेंट दिया हुआ ये भी पता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक को जब मेरा इंडिपेंडेंट, हाँ हम जो भी आया है हाँ। प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हो? दोनों में से कोई एक जीरो होगा तभी तो जीरो की। हाँ सर आगे बताओ। हाँ, दोनों में से कोई एक जीरो होगा। अब ये PA into PB is equal to क्या हो गया? जीरो हो गया। ऐसे यहाँ पर PB और PC is equal to जीरो हो जाएगा, PC PA is equal to जीरो हो जाएगा, और ये आपका एग्जॉस्टिव इवेंट दिया है, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। बोलो, अब यहाँ पे तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका? PA प्लस PB प्लस PC, और फिर क्या होगा? माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A और प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन C। ये होगा। आ रहा समझ में? आया?
बोलो ना गया। पीए की वैल्यू पीबी की वैल्यू जो अगर इन केस हमने पीए और पीबी और पीसी इनमें से कोई एक जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा, या तो पीए जीरो होगा या तो पीबी जीरो होगा या पीसी जीरो होगा। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे हमारे पास जो केस बन के आया वो कितना आया, देखो ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया और ये भी सारे जीरो बन गए। और जो इंडिपेंडेंटली है तो पीए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी क्या हो जाएगा। फिर इंट्यूटिव वगैरह नहीं है कि लंबे लंबे फॉर्मूले याद करते रह जाएंगे। बड़े फार्मूले इतने लंबे थोड़ी है, फार्मूले को याद करने का तरीका भी तो है। इधर देखो 3 इवेंट है, एक बार तीनों को ऐड कर लो, एक बार दोनों का इंटरसेक्शन लेते चले जाओ। पीए इंटरसेक्शन बी, पीबी इंटरसेक्शन सी, पीसी इंटरसेक्शन है और फिर एक बार तीनों का इंटरसेक्शन है, बस फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे इसको, है ना। आ गया समझ? बेटे सारे के सारे आपके पास यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी सब कुछ इंडिपेंडेंट दिया है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये जीरो ही तो होगा। पीए इंटू पीबी इंटू पीसी जब इंडिपेंडेंट है तो सारे जीरो ही तो हो गए। ऊपर पहले से दे दिया ना इन्होंने इंडिपेंडेंटली, तो पीए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया, पीए इंटू पीबी जीरो होगा। तो सिंपल सी बात है, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सारे अपने आप जीरो बनेंगे। नहीं समझे? प्रॉब्लम है कुछ बता रहे हैं क्या, बता इससे किस क्वेश्चन का शॉर्टकट बता रहे हैं। इसका शॉर्टकट बता। तुम बताओ सर, आगे बताओ। इसका शॉर्टकट क्या है, क्या बोलता है? चलो क्या पेज किया हो? मैंने हर चीज के लिए शॉर्टकट नहीं होता ना, सब रूल तुम्हें जानना ही पड़ेगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखना एक बार क्या दिया है। 6 बताओ, 6 दिया हुआ है, there are 10 ball number from 1 to 10 box and if one of them of random, what is the probability the number printed the ball would be an odd number greater than 4। चलो बताओ 4 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर है जो ऑड नंबर है? 5 7 5 7 9 बस ये आंसर आ गया आपका। p = 3/10 ये आंसर आ गया, समझ गए? यस सर। आ गया आंसर समझ आया कि? नेक्स्ट आपके पास 7 क्वेश्चन दिया है। फॉलोइंग आर द वेजेस 8 वर्कर्स इन रुपीस 50 62 40 70 45 56 32 और 45। आपसे बोला है if one of the worker is selected at random, what is the probability that his wage should be lower than the average wage। मतलब पहले तो इसका एवरेज वेज निकालना पड़ेगा और जब एवरेज वेज हमें पता चल जाएगा फिर उससे लोअर जितने भी होंगे उनका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमें लोअर वेज, इसका एवरेज वेज क्या होगा हमें क्या पता, इसके लिए आपको क्या करना होगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए आपको पता है, मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड करोगे कितना आएगा सर 400। 400 डिवाइडेड बाय कितना है बेटे 8, तो हो गया 50। अब